जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार सभी जो ट्राइबल कम्युनिटी के लीडर्स हैं वो कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। हालिया ही जो परवेज़ अहमद की किलिंग हुई है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जावेद इकबाल चौधरी साहब हैं जो MLA बुद्धल हैं। ये भी कड़े अल्फाजों की मजम्मत करते हैं और मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी ने भी हालिया एक स्टेटमेंट दिया है, वो भी इस वाक़ये के कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। हालांकि इस मामले में FIR भी रजिस्टर्ड हुई है, कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया है और जो लवाकिन हैं जिनके साथ ये मामला पेश आया है उनके परिवार को जो है वो कंपनसेशन देने की बात भी की है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जावेद साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, आपने देखा कि एक मामला पेश आया जिसमें कि एक नौजवान लड़का जिसकी हालिया ही शादी हुई थी, मोहम्मद परवेज़ के ऊपर गोली चलती है और उस गोली में उसकी मौत हो जाती है। फैमिली का कहना है कि एक सिंगल FIR तक भी नहीं है मोहम्मद परवेज़ पे, लेकिन फिर भी उसे ड्रग पैडलर का नाम दिया जाता है। लेकिन आज जो है वो फैमिली की बात को मानने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी किसी हद तक मजबूर हुई है। क्या आपको लगता है कि ये नाइंसाफ़ी हुई है मोहम्मद परवेज़ के परिवार के साथ? ये एक बड़ा दिल को दहला देने वाला और एक बड़ा अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान जो हमारा ट्राइबल यूथ था परवेज़, उसका ब्रॉड डे लाइट में उसका मर्डर किया गया है। उसके ज़िंदगी के कुछ सपने थे। अभी पिछले 2-3 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी और उसको जो है पुलिस ने एक ग्रूसम इंसिडेंट में उसको मर्डर किया है और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की है। और पिछले काफ़ी अरसे से आपने देखा होगा कि जो हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उसके ऊपर ऐसे जुल्म जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से डाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा पीछे देवसर में भी वहाँ पे 3 जो नौजवान हैं उनकी किलिंग हो गई थी, मिस्टीरियस किलिंग हो गई थी। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी मिला था उस केस में, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है बताया गया कि वो ड्रोनिंग से यानी पानी में डूब के मर गए वो, उनको भी मिसफीड किया गया है। और ये ड्यूल पावर सिस्टम होने की वजह से सब हो रहा है कि पुलिस की जो है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हर बार आप जाके LG साहब को कंप्लेंट नहीं कर सकते पुलिस की, और नीचे जो है वो हमारी सिविल गवर्नमेंट की वहाँ पुलिस के पास कोई सुनवाई नहीं है, हमारी कोई वहाँ पे अथॉरिटी नहीं है। लिहाजा फिर भी आज सुबह हमने राजभवन में कम्युनिकेट किया था, मैंने भी और मियां मेर अली साहब ने भी। LG साहब की अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन उनको हमने कन्वे कर दिया था कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है। और वहाँ भी जो हमारे ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं तालिब चौधरी साहब, वो कल से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। बड़ा अच्छे से उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर वहाँ पे अपना प्रोटेस्ट वगैरह किया है। और एक जमील चौधरी हैं जो हमारे वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो IG साहब को मिले, डिवकम साहब को मिले हैं। और ऐसा आया है, न्यूज़ में आ रहा है, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि भाई कंपनसेशन या जॉब या सब कुछ वो बातें चल रही हैं। बट सर, एक सवाल ये भी है, कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप कहाँ थे, आप क्यों नहीं आए, तो आप ज़रा अपना बताइए कि आप कहाँ पे हैं इस समय? सुबह ही जब LG साहब को कम्युनिकेट किया, उसके बाद हमारे इंजीनियर खुर्शीद साहब हैं और हम CM साहब से भी मिले हैं इस मसले के ऊपर। हमारे से जो बन पा रहा हम कर रहे हैं, लेकिन ये एक लार्जर पिक्चर है कि आपने टोपी पीर में देखा कैसे 3 लोगों को मार दिया गया। फिर हमारे एक IAS ऑफिसर थे लोकल, उन्होंने वहाँ पे जोली डाली लोगों के आगे कि भाई आप मेरे पे भरोसा करो, इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, सब कुछ होगा। तो उनको भी आज उठा के यहाँ से पांडिचेरी फेंक दिया गया है। ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे जो है ये पिछले काफ़ी अरसे से ये इस किस्म के मुझे लगता है कि डेलिब्रेट अटेम्प्ट है हमें टारगेट करने की। और बार बार ट्राइबल्स से क्यों निशाना बनते हैं सर? आप देखिए शोपियान में भी एक फेक इनकाउंटर हुआ जिसमें 3 ट्राइबल्स को मारा, देवसर के अंदर भी ट्राइबल्स के साथ हुआ, आज जम्मू में भी एक ट्राइबल के साथ हो रहा है। ये ट्राइबल लोग ऐसे हैं कि अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने देश के लिए लड़ना जानते हैं और बहुत लड़े भी हैं, फिर इन्हीं लोगों के साथ ये रवैया अख्तियार किया। ये एक सॉफ्ट टारगेट है, खासकर जम्मू डिवीजन में जो ट्राइबल मुस्लिम पॉपुलेशन है वो पुलिस के लिए एक सॉफ्ट टारगेट है। और जब भी पुलिस के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होता है कि हाँ जी आप मिलिटेंसी में कुछ केसेस लाइए, किसी को पकड़िए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से हर हफ्ते 10-20 लोगों को बुला लिया जाता है, उनको लेबल किया जाता है कि ये ओवरग्राउंड वर्कर हैं, टॉर्चर किया जाता है, हरास किया जाता है। फिर 10-15 दिन में जब उनको कुछ नहीं मिलता तो फिर उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल प्रोसेस है, इसको हम कड़े लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत करते हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं कि भाई अगर स्टेटहुड नहीं है, पुलिस उनके डोमेन में है, एक मैकेनिज्म बनाया जाए और इस पुलिस को अकाउंटेबल किया जाए। बिल्कुल जी। कुछ लोग कमेंट लिख रहे हैं कि आप कल से कहाँ थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैं तो पिछले 2-2.5 महीने से कश्मीर में हूँ
और इनफैक्ट हम इस समय भी कश्मीर में हैं और मेरी मुलाकात जावेद साहब से कश्मीर में ही हुई है और ये 2-3 दिन से कश्मीर में ही है जावेद साहब भी। तो अगर मैं जम्मू में होता तो मैं ज़रूर वहाँ पे रिपोर्टिंग करते हुए आपको नज़र आता, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं था। मैं तो कश्मीर में हूँ, 2-2.5 महीने से हूँ। आप लगातार मेरी रिपोर्टिंग्स भी फेसबुक पे देख सकते हैं। बहरहाल दूसरा सवाल करेंगे, जावेद साहब आपको क्या लगता है कि इस चीज़ का खात्मा कैसे हो सकता है? किस तरीके से इस मजलूम कौम को जुल्म से बचाया जा सकता है? आज हुआ, इससे पहले हुआ, आगे भी होगा। जालिम जुल्म करेगा, मजलूम जुल्म बर्दाश्त करता रहेगा, लेकिन इसका कोई हल होना चाहिए। आपको पता है हिस्टोरिकली अगर आप पीछे से नज़र मार के देखेंगे, जब से यहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी का मामलात रहे हैं, मिलिटेंसी रही है, हिस्टोरिकली आप देखोगे तो जो गुजर बकरवाल है उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। अगर मिलिटेंट आया है तो उसने भी गुजर बकरवाल को मारा है कि ये हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, और अगर सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथ चढ़े हैं तो उन्होंने भी मारा है कि भाई ये हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। जो गुजर बकरवाल है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है हमारी, वो डबल चक्की में पिस रही है। और मैं होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो कल किलिंग हुई है एक नौजवान की, उसके ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी की जाए और इस मामले की जो तय तक जाना बहुत ज़रूरी है। जो पुलिस ऑफिसर इसमें या देवसर वाले इंसिडेंट में है उनको बुक किया जाए, उनके ऊपर FIR लगाई जाए और उनको जेल तक भेजा जाए। आपकी जो वाइफ है DDC शाजिया कौसर जी, वो परिवार के साथ में है इस समय, क्या कहना चाहेंगे? क्या बात हुई है परिवार के साथ? किस तरीके की लड़ाई आप लोग भी लड़ेंगे? कल हमारी मीटिंग थी राजौरी, तो मैं वहाँ से निकल आया और आपको पता मुगल रोड पे सिग्नल नहीं होता, तो जैसा मैं श्रीनगर पहुँचा हूँ तो मुझे इंसिडेंट का पता चला है। तो मैंने उसी वक्त इसकी मजम्मत की थी और तभी हमने जो है राजभवन में कंटेक्ट भी इस्टेब्लिश किया था, लेकिन LG साहब की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो फिर मेरी अलिया शाजिया कौसर जम्मू में थी, तो वो सुबह से जो फैमिली के साथ है उनके पास कंडोलेंस के लिए, हमदर्दी के लिए वहाँ पे है। लेकिन इस मसले में हम सभी लोग इकट्ठे हैं, चाहे वो तालब चौधरी एक्टिविस्ट है या जमील चौधरी जो सुबह से या कल से इस मामले के ऊपर वहाँ पे अथॉरिटीज़ के साथ मिल रहे हैं। अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन सभी लोग हम इस पे इकट्ठे हैं और हम इसकी तय तक जाएंगे और इसका जो जुडिशल प्रोब की हम डिमांड करते हैं LG साहब से कि जुडिशल प्रोब इस पे होना चाहिए। सियासत को साइड में रखकर इस समय सब लोगों का एक ही मोटिव है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी कौम की लड़ाई लड़ें और अपने गरीब आवाम को बचाने की कोशिश करें। क्या लगता है कि ऐसे समय में सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है? बिल्कुल, सभी एक प्लेटफॉर्म पे हैं। जैसे मियां अल्ताफ साहब ने भी इसकी मजम्मत की है, वो भी अपने लेवल पे कर रहे हैं। और इवन रविंदर रैना जो BJP के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बड़े कड़े लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत की है। अक्रॉस द पार्टी लाइन ये एक इनोसेंट आदमी का ग्रूसम मर्डर किया गया है और मुझे उम्मीद है और मुझे हिंदुस्तान के कानून के ऊपर पूरा भरोसा है कि इसके तय तक पहुंचा जाएगा। जैसे शोपियां में हमारे 3 बच्चों को मार दिया गया था, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, वो जो कल्प्रिट इन्वॉल्व थे उनको जेल तक पहुंचाया गया, सलाखों के पीछे हैं। हमें हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे और जुडिशरी के ऊपर पूरा भरोसा है और हम LG साहब से उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी इसमें जुडिशल प्रोब ऑर्डर करेंगे और देवसर वाले इंसिडेंट में और इसमें जो पुलिस ऑफिशियल इन्वॉल्व हैं उनको इमीडिएटली सस्पेंड करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सब लोगों का ये मानना है कि इस तरीके के अगर मामलात आगे भी पेश आए या पहले भी पेश हमने देखा कि हुआ है, तो इस तरीके के मामलात के बाद एक परिवार को नौकरी मिल जाती है, एक रकम कंपनसेशन के तौर पे दी जाती है, लेकिन उस परिवार का एक सदस्य उनसे बिछड़ जाता है। ऐसा क्यों ना हो कि इस तरीके के मामले पेश ना आए और ये कंपनसेशन और सरकारी नौकरी तक की नौबत ही ना आए? बिल्कुल, ये तो कोई कंपनसेशन जो है वो मौत जो बंदा चला गया है उसका मुतबादल तो नहीं है, बट हुकूमत की तरफ से ये कंपनसेशन दी गई है। कंपनसेशन उन फैमिलीज़ के जो चले गए हैं जो उनको वापस तो ला नहीं सकती है। और मैं कम्युनिटी से भी ये अपील करूंगा कि अगर कैसा कोई इंसिडेंट हो उसमें कंपनसेशन और नौकरी की डिमांड ना की जाए, उसमें इंसाफ की डिमांड की जाए कि इंसाफ हो, उन लोगों को बुक किया जाए और जिन लोगों ने मर्डर किया है वो सलाखों के पीछे हों। जी बिल्कुल, जावेद इकबाल चौधरी साहब ने डिमांड की है कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया जाए। मोहम्मद परवेज़ की फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए, जो ट्राइबल नौजवान था जम्मू का, और अगर उस नौजवान पे एक सिंगल FIR तक नहीं है, उस नौजवान पे आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, तो उस नौजवान को किस सूरत हाल में ड्रग पैडलर की शक्ल दी, उस नौजवान को किस सूरत हाल में ये बताया गया कि ये ड्रग पैडलर है, जिस पे आज तक कोई एक FIR भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। उसकी फैमिली आज खून के आंसू रो रही है। हमें इंतहाई अफसोस है कि हम परिवार से नहीं मिल पाए, क्योंकि हम कश्मीर में हैं पिछले 1-2 महीने से कुछ असाइनमेंट्स की वजह से। लेकिन हम ये आपको बताना चाहेंगे मेरे अजीज़ दोस्तों,
कि जम्मू कश्मीर का हर ट्राइबल नौजवान, हर ट्राइबल बच्चा, हर एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट इस चीज़ की कड़े अल्फाजों में मजम्मत करता है। अपार्ट फ्राम दिस पॉलिटिक्स, PDP NC BJP को साइड में रखकर सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी साहब ने भी इस पर जो है वो कड़े अल्फाजों में मजम्मत किए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राजौरी पुंछ के, और वैसे ही मैडम महबूबा मुफ्ती ने भी किया, और वैसे ही जावेद इकबाल साहब भी कर रहे हैं, तालिब साहब भी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। ऐसा कोई भी आपको आम इंसान नहीं मिलेगा जो इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत नहीं कर रहा है। सब के सब लोग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इवन कि BJP के रविंदर रैना तक भी जो है वो इसकी कड़े अल्फाजों में अपने सोशल मीडिया के हैंडल पे मजम्मत कर रहे हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।